स्ट्रिंग के बारे में बता दिए थे आप लोगों को, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में हम लोगों ने लूप बोले थे अभी करने के लिए, तो पहले लूप ही कर लेते हैं, फिर देन आफ्टर कुछ और चीज करेंगे, फिर डाटा टाइप पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ लूप? क्या है लूप का इंपॉर्टेंस, बताइए। लूप एक्चुअली लूप जो है वो इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लूप इज अ स्टेटमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस, ठीक है। The process in which given statement is repeated more than one times, more than one times, okay। मतलब लूप अपने आप में एक स्टेटमेंट भी है जो लैंग्वेज हमको प्रोवाइड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ये एक प्रोसेस भी है, ठीक है। और इस प्रोसेस में दिए गए स्टेटमेंट को, मतलब दिए गए कौन देगा, हम देंगे। हमारे दिए गए स्टेटमेंट्स को ये क्या करता है, जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग आइट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। समवेयर इट इज कॉल्ड आइट्रेट, ठीक है। तो यू कैन से दैट आइट्रेशन। तो आइट्रेशन और लूप ये दोनों कॉमन वर्ड है। अगर हम लूप की बात कर रहे हैं तो आइट्रेशन वर्ड है, आइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो लूप वर्ड है। पॉइंट क्लियर, ठीक है। फायदा क्या है, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो एक ही चीज को बार बार लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको हेलो प्रिंट करना है, सीमेज प्रिंट करना है, 10 बार सीमेज प्रिंट करना है, तो सर 10 बार प्रिंट सीमेज प्रिंट सीमेज प्रिंट सीमेज प्रिंट सीमेज प्रिंट सीमेज 10 बार कर देंगे, 10 बार काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो कोई नहीं है, काम तो हम निकाल लेंगे। पर दिक्कत क्या है कि एक ही चीज को हमने कितनी बार रिपीट किया, 10 बार। अब जो डेवलपर है वो तो कोड के हिसाब से, लाइन ऑफ कोड के हिसाब से पैसा लेगा, एप्लीकेशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। झूठ मूठ का बल्कि हो जाएगा सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर 5 लाइन में बनना है वो 50 लाइन में बनने लगेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर को मैनेज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी सॉफ्टवेयर जितना छोटा हो, जितने कम स्टेटमेंट यूज करके ज्यादा से ज्यादा काम हो, वही सॉफ्टवेयर क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया तो इन चीजों को सोचा जा रहा था कि भाई कैसे होगा। फर्स्ट जनरेशन में ये दिक्कत है तो सेकंड जनरेशन में क्या किया जाए, सेकंड जनरेशन में ये दिक्कत है तो थर्ड जनरेशन में क्या किया जाए, ठीक है। उसी में ना मैंने पढ़ाया था कि पहले लीनियर अप्रोच मिला जिसमें एक ही प्रोग्राम का कंसेप्ट था, उसके बाद सब प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट दिया गया जिसमें फंक्शन का कंसेप्ट, प्रोसीजर का कंसेप्ट दिया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट दिया गया, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं फंक्शन और प्रोसीजर में भी कुछ कमी दिखी, उस कमी को पूरा करने के लिए हम किस कंसेप्ट को ले आए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। और हमारा पाइथन दोनों को सपोर्ट करता है, फंक्शन को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। वो दोनों पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। आपको इसमें फंक्शन भी बनाना बताया जाएगा और क्लास ऑब्जेक्ट भी बनाना बताया जाएगा, क्लियर, ओके। तो लूप जो है इसमें दो बेसिक लूप हैं, एक है फॉर और एक है व्हाइल, ठीक है। फॉर लूप जो है वो एक तरह से ग्लोबल लूप इसको कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे और भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि फॉर जो है कहीं ना कहीं कुछ खास काम के लिए स्पेसिफिक है या किसी खास डाटा पे ही काम कर रहा है कुछ लैंग्वेजेस में। पर आपके पाइथन में इसको मल्टीपर्पज के लिए बनाया गया है। मतलब आप चाहें तो इसके अपने पर्पस के लिए, नंबर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं, डिक्शनरी के लिए भी कर सकते हैं, टपल के लिए भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं। समझ गए? ये मल्टीपर्पज वर्क करेगा। ठीक है, भले मल्टीपर्पज वर्क करेगा, अलग अलग टाइप के लिए करेगा, लेकिन काम तो वही रहेगा ना, रिपीट करना। वो तो इसका बेसिक नेचर है। लूप का बेसिक नेचर क्या है? दिए गए स्टेटमेंट को रिपीट करना, दिए गए स्टेटमेंट को रिपीट करना। ठीक है, अब अगर हम 1 से 10 देंगे तो 1 से 10 तक रिपीट करेगा। अगर हम लिस्ट देंगे तो लिस्ट के मुताबिक रिपीट करेगा। हम स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग के मुताबिक रिपीट करेगा। हम डिक्शनरी देंगे तो डिक्शनरी के मुताबिक रिपीट करेगा। हम टपल देंगे तो टपल के मुताबिक रिपीट करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 10 हम दे रहे हैं, लिस्ट हम दे रहे हैं, लेकिन लिस्ट की लिमिटेशन हमको नहीं पता है। तो जो भी उसका लिमिटेशन होगा, लिस्ट में 5 वैल्यू है तो 5 बार चलेगा, लिस्ट में 50 वैल्यू है तो 50 बार चलेगा। पॉइंट क्लियर? तो इसको मल्टीपर्पस यूज होगा, धीरे धीरे इसका इस्तेमाल हम सब में बताते चलेंगे। अभी हम लोग इसको जनरल पर्पस के लिए सीखेंगे, प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक, तो टॉपिक हो गया लूप। क्या कहेंगे कि लूप इज द प्रोसेस, लूप इज द प्रोसेस टू रिपीट the given statements again and ठीक है, एवरी लूप। अब अगर ये करेगा अगेन एंड अगेन तो क्या अनडिफाइंड टाइम करेगा, इनफाइनाइट टाइम नहीं। एवरीथिंग शुड बी फाइनाइट। कंप्यूटर में अगर अनडिफाइंड हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए तो क्या मतलब है? कोई काम अनडिफाइंड हो सकता है? कंप्यूटर में किसी काम को आप अनडिफाइंड में डाल सकते हैं? अनडिफाइंड बताइए। हाँ, जैसे बताइए, ऐसा क्या रिपीटेशन डाल दे जो अनडिफाइंड चलता रहे, कभी ना रुके? मैं वाइल की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि इस धरती में ऐसे कोई काम मिल रहे हैं जो अनडिफाइंड है? आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा जो अनडिफाइंड है? अरे चांद डिफाइंड हो गया, ठीक है, मंगल डिफाइंड हो गया, हमें पता है कि कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के लिए कितना फ्यूल भरे तो चीजें वहां पे पहुंच जाए। तो एवरेज जो अनडिफाइंड है वो मेरे लिए यूजलेस है। ठीक है, शोध तो वही है कि जो अनडिफाइंड है हम उसे क्या कर दें, डिफाइंड कर दें। ये शोध हो गया, रिसर्च हो गया। ठीक है, लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब क्या है, डिफाइंड है। वो सब क्या है, डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है, टाइम का हो सकता है पता नहीं है कि हमको ये काम कितने समय तक करना है। ठीक है, पर हर काम डिफाइंड है। एडमिशन आ रहा है तो एडमिशन करेंगे, नहीं आ रहा है तो बैठे रहेंगे। फिर आ रहा है फिर काम करेंगे, नहीं आ रहा है बैठे रहेंगे। ठीक है, 1 महीने आ रहा है 1 महीने काम करेंगे, 1 साल आ रहा है 1 साल काम करेंगे, 10 साल आ रहा है 10 साल काम करेंगे। मतलब डिफाइंड है, हम जो भी बात कर रहे हैं अनडिफाइंड नहीं है। 100 साल आएगा 100 साल काम करेंगे, 1000 साल आएगा 1000 साल काम करेंगे। मतलब हम जो बातें कर रहे हैं क्या अनडिफाइंड बातें कर रहे हैं, हम डिफाइंड बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अनडिफाइंड कर दीजिएगा तो फिर तो कंट्रोल वहीं का वहीं अटक गया। ठीक है,
कंट्रोल वहीं का। मान लीजिए कि सोलर सिस्टम में, मान लीजिए कि आप चांद पे या मंगल पे या किसी ग्रह पे कोई चीज भेजे, ठीक है, उससे सिग्नल ब्रेक हो गया, वो उसी में रोटेट कर गया, इन्फिनिट में चला गया, तो हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? उसके इन्फिनिटी होने से तो हमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा तो लिंक ब्रेक हो चुका है, हमको लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हेलो हमको प्रिंट करना है भाई, कितना बार करना है? 10 बार करना है, 100 बार करना है, 1000 बार करना है, 1 लाख बार करना है? यही ना होगा। अनंत टाइम तो नहीं करना है, क्योंकि अनंत टाइम सिर्फ हेलो प्रिंट नहीं होगा, और भी बहुत सारे काम है, तो कंट्रोल को वहां से निकल के दूसरे काम को भी तो करना होगा। ये बातें इसलिए बोल रहे हैं कि इसको फिक्स करने के लिए, इसको डिफाइंड करने के लिए जितने भी लूप सीखते हैं उनमें एक कंडीशन रहता है। क्या रहता है? कंडीशन। यानी वो रिपीट करता है उस कंडीशन के मुताबिक। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होता रहता है तब तक रिपीटेशन चलता रहता है, और जैसे ही वो कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, रिपीट करना बंद कर देता है। मान लिया कि हमने कंडीशन दे दिया 1 to 10 लेट, कि हमें लूप को रिपीट करना है कितनी बार? 1 to 10, मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड विथ 10। ठीक है, तो वो 1 से शुरू करेगा, बढ़ते हुए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कहां तक जाएगा? 10 तक। यहां तक रिपीटेशन होगा, लेकिन 10 से जैसे वो 11 करेगा, वो अपने मैक्सिमम लिमिटेशन को एक्सीड कर जाएगा, यहां कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लूप रिपीट करना बंद कर। पॉइंट क्लियर? ठीक है, किसी भी लूप का यही बिहेवियर होगा। हर एक लूप में कंडीशन होगा, वो अपने दिए हुए कंडीशन के मुताबिक काम करेगा, रिपीटेशन करेगा, रिपीट करेगा। पॉइंट क्लियर? हाँ, कंडीशन रखने के तरीके और लैंग्वेज टू लैंग्वेज सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बाकी लैंग्वेज की तुलना में यहां जो हम फॉर यूज करेंगे उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा बताते बताते कि यहाँ का जो फॉर लूप है वो मल्टीपर्पस है, हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे, कैसे कंडीशन बनाएंगे, वो सब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो एवरी लूप हैज अ कंडीशन, हैज अ कंडीशन, ये बात लिखना होगा हमको कि एक कंडीशन तो उसके पास होगा। एंड रिपीट टिल, कब तक? कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अदरवाइज लूप विल बी टर्मिनेटेड। लूप क्या हो जाएगा? ठीक है, अब जो हम लोग लूप सीख रहे हैं पाइथन में, ठीक है, वो दो तरह का मिलेगा। एक होता है फॉर लूप, ठीक है, और दूसरा मिलेगा हमको व्हाइल लूप। और जितने भी लूप होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, ई फिल्स होगा, वो सब ब्लॉक भी होगा। क्या होगा? ब्लॉक। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमेशा इंडेंट से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? इंडेंट। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी होते हैं उसके लास्ट में, उसको लिखते समय उसके लास्ट में कोलन लगाया जाता है, बताए थे। ठीक है, तो ये भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो इसे भी बनाएंगे तो क्या करेंगे? कोलन लगाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फॉर लूप। ठीक है, दिस लूप is used for repeating the statements
at desired number of time. At desired number of times. ठीक है. This loop is useful with many data types. ठीक है. such as नंबर के लिए भी ये काम करेगा, स्ट्रिंग के साथ भी काम करेगा, लिस्ट के साथ भी काम करेगा, टपल के साथ भी काम करेगा. ठीक है. कॉमा etc कर दीजिएगा. ठीक. क्लियर. ओके. अब इसका सिंटेक्स देखिए. फॉर, यहां पे एक वेरिएबल आपको देना होगा इन. ठीक है. और यहां पे आपको टाइप देना होगा. क्या देना होगा? टाइप. तो टाइप का मतलब क्या हो गया? नंबर है तो नंबर. तो अब नंबर है, मान लीजिए 1 से 10 देना है, तो क्या हम 1 से 10 लिख देंगे तो वो समझ जाएगा? नहीं. स्ट्रिंग एस है तो वो तो समझ जाएगा कि भाई एस है, एस में रवि स्टोर है, रवि में 4 लेटर है, वो तो समझ जाएगा. लिस्ट है वो भी समझ जाएगा, डिक्शनरी है वो भी समझ जाएगा. लेकिन नंबर है 1 से 10 लिखेंगे तो थोड़ी समझेगा, क्योंकि नंबर तो हम 1 लिखते तो शायद समझ जाता, 2 लिखते तो शायद, लेकिन हमको तो चलाना है 1 से लेके कहां तक, यानी एक सर्टेन लिमिटेशन में हमको चलाना है. ठीक है. तो कहता है कि अगर आपका टाइप नंबर है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप नंबर नहीं लिख सकते हैं. उसके लिए आपको एक स्पेशल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा जिसको हम लोग कहते हैं रेंज. क्या कहते हैं? रेंज. क्योंकि आप किसी एक नंबर पे काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक नंबर पे काम करना है तो लूप की जरूरत ही नहीं है. अरे आप मल्टी नंबर पे काम करना चाहते हैं इसलिए ना रिपीट करना चाहते हैं. एक नंबर पे काम करना है तो क्या जरूरत है लूप का. ठीक है. और मल्टी नंबर पे कहता है कि यहां पे मल्टी नंबर लिखिएगा तो हम नहीं समझेंगे, क्योंकि टाइप नंबर होता है और नंबर में कोई एक होता है. ठीक है. हाँ, लिस्ट दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे. अगर आप यहां पे डायरेक्ट एल दे दीजिए और एल एक लिस्ट है, तब तो मैं फॉलो कर जाऊंगा, तब मुझे किसी फंक्शन की जरूरत नहीं है. ठीक है. लेकिन आप यहां पे नंबर देंगे 1 to 10, वो मैं नहीं समझूंगा. 1 दीजिएगा समझ जाऊंगा, सिर्फ 2 दीजिएगा मैं समझ जाऊंगा, लेकिन 1 to 10 दीजिएगा वो मैं नहीं समझूंगा. अगर मुझे समझाना है कि भैया मुझे 1 से शुरू करना है और 10 तक चलना है, तो मुझे समझाने के लिए आपको एक और फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा. दैट फंक्शन इज कॉल्ड रेंज. उसको क्या बोलते हैं? रेंज. क्लियर. ठीक है. तो यहां पे आप टाइप देंगे, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है. यहां पे लास्ट में कोलन देंगे और यहां पे जो भी रिपीटेशन है वो रिपीटेशन देंगे. क्लियर. If type is numeric and we want to assign a range of numbers through which loop will initiate and end. Okay. For defining numeric range, we have to use
रेंज फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रेंज फंक्शन। ठीक है, अब रेंज फंक्शन का सिंटेक्स क्या होगा? ठीक है, तो रेंज जहां भी लिखना होगा क्या लिखेंगे? रेंज ब्रैकेट, इसके अंदर टोटल 3 पैरामीटर होंगे, 2 नेसेसरी है, एक ऑप्शनल है। जरूरत है रखेंगे, नहीं जरूरत है नहीं रखेंगे, पर मैं तीनों बता रहा हूं आपको। सबसे पहले यहां पे होगा स्टार्ट। ठीक, कहां किस नंबर से शुरू करना है? जैसे आपको 1 से 10 तक चलाना है, तो स्टार्ट क्या हो गया? तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, कॉमा, यहां पे होगा एंड, कहां पे खत्म करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि लूप जो होता है, जो भी एंड देंगे उससे एक कम रखता है। कितना रखता है? एक कम रखता है, ये नियम है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पाइथन का नियम है। किसका नियम है? बाकी लैंग्वेज में ये नियम हो जरूरी नहीं है, सी में नहीं है, C++ में नहीं है, जावा में नहीं है, ये पाइथन का नियम है कि एंड में अगर आप 10 दीजिएगा ना तो 9 ही तक मानेगा। कितना मानेगा? तो अगर हमें 10 तक चलाना है तो एंड क्या देंगे? 11। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये पाइथन में हर जगह मिलेगा ऐसे ही। अगर हमें 10 तक चलाना है तो क्या करेंगे? एक ज्यादा देंगे। ठीक है, या जो देंगे एंड वैल्यू जो दे रहे हैं उससे एक कम चलेगा। आप ऐसे सोचें, जो दे रहे हैं उससे एक कम चलेगा, या जो जहां तक चलाना है हमें उससे एक ज्यादा देना होगा। दोनों बात सेम ही है। क्लियर? तो एंड हो गया। अब है कि सर स्टार्ट से एंड की तरफ बढ़ेगा कैसे? नंबर बढ़ता है स्टेपिंग में। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर है तो 1 के गैपिंग पे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। इवन नंबर है तो 2 के गैपिंग पे बढ़ेगा, ऑड नंबर है तो भी 2 के गैपिंग पे बढ़ेगा। तो सर हमारा काम तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर से रिलेटेड हो सकता है, इवन नंबर से रिलेटेड हो सकता है, ऑड नंबर से रिलेटेड हो सकता है। तो ये गैपिंग तो सब में फिक्स नहीं रहेगा, कहीं 1 है तो कहीं 2 है। पॉइंट क्लियर? तो ये गैपिंग डिसाइड करने के लिए यहां पे आपको स्टेप देना होता है, जो कि ऑप्शनल होता है। क्या होता है यहाँ पे? तीसरा पैरामीटर में क्या होगा? स्टेप। डिफॉल्ट ये 1 होता है। डिफॉल्ट अगर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1। 1 मतलब +1। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ भी करना होगा तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे आपको क्या करना होगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज, क्या हम किसी चीज का जो रेंज डिफाइन करेंगे, जैसे नंबर का ही रेंज डिफाइन करेंगे, तो हमेशा रिक्वायरमेंट 1 to 10 ही का होगा, 10 to 1 का नहीं होगा। कैसे भी हो सकता है, 10 चीज को करना है, अचीव करना है, तो 1 to 10 भी 10 टाइम्स हुआ और 10 to 1 भी 10 टाइम्स हुआ। अब मान लीजिए कोई कहे कि प्रिंट करो 1 to 10, तो हम 1 से 10 तक चलाएंगे। अब कोई कहेगा नहीं प्रिंट करो 10 to 1, तब तो लूप हमको कहां से कहां तक चलाना होगा? 10 to 1। ठीक है, यानी लूप नंबर के रेंज में सेंडिंग ऑर्डर में भी आगे बढ़ सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, डिफॉल्ट में जो +1 है ये सिर्फ असेंडिंग को प्रमोट कर रहा है। किसको प्रमोट कर रहा है? असेंडिंग। अगर आपको डिसेंडिंग करना होगा तो जो तीसरा पैरामीटर है उसे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल है, नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही सूरत पे, जब हमारा इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है? +1 से हो रहा है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए, दैट इज सर बेटिंग में कुछ लोग सर एडमिट कर लीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं?
ऑनलाइन? सर बेटिंग में है कुछ लोग सर, ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। वेटिंग में तो एक भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम लिखते हैं रेंज, यहाँ दे देंगे 1, अब कोमा हमको 10 तक चलाना है। कहां से कहां तक चलाना है? 1 से 10 तक। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? 11, मतलब दिए 11 मतलब 10। ठीक है, और ये तीसरा वाला जो है ऑप्शनल है, ये हमको देने की जरूरत नहीं है। हो गया, मेरा काम खत्म। ठीक है, अब आएगा कोई सर, अगर मान लीजिए कि हम दे ही दे, यहाँ पे लिख दे रेंज 1,11 और यहाँ लिख दे 1, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है, हम ना भी देंगे तब भी 1 मानेगा, दे रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमें 10 to 1 चलाना है, ठीक है, तो यहां देंगे हम क्या? 10, और यहां क्या देंगे? 0। वेरी गुड। और यहां पे क्या रखेंगे? ठीक है, मान लीजिए हमें 1 to 100 चलाना है ऑड नंबर के लिए, तो रेंज ऑड नंबर में क्या होगा? 1, 100 है तो कहां देंगे? और यहां पे क्या हो जाएगा? क्लियर? ठीक है, किसमें? ज्यादा में एक ज्यादा और कम में एक कम। मतलब अगर 0 रखेंगे तो कहां तक मानेगा? कम 1। ठीक है सर 0 से 10 तक करेंगे तो? इसमें 10 to 0 लिखने का मतलब है 10 से स्टार्ट करेगा और 1 तक वैलिड करेगा। ठीक है, ज्यादा में एक ज्यादा रखना होता है, कम में एक कम रखना होता है। असेंडिंग हो तो +1 कर दीजिएगा, डिसेंडिंग हो तो -1 कर दीजिएगा। क्लियर? ये मैं रन करा के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, आप कहीं से चलाइए, उससे कोई मतलब नहीं। 0 से 10 लिखिएगा तो 0 to 9 चलेगा। ठीक है, अगर मैं 0 to 10 करूंगा तो चलेगा कहां तक? 0 to 9। अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करके भी सीख सकते हैं, यहां भी सीख सकते हैं। जैसे फॉर आई इन क्लाउज है, ठीक है, इन कीवर्ड है, क्लाउज है इसका, आगे इन कई जगह यूज होगा। और यहाँ पे हमको नंबर पे काम करना है, तो नंबर के लिए तो आपको क्या देना होगा? रेंज। और यहाँ पे हम दे देते हैं 1,11। ठीक है, और यहाँ कोलन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कोलन, इंटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? प्रिंट और सीमेज। ठीक, कितना बार प्रिंट करेगा? 10 टाइम्स। ठीक है, इंटर। आउटपुट क्या मिलना चाहिए? मिल रहा है? यस या नो? ठीक, दिए 11 लेकिन आ रहा है कितना? अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, उसमें तीसरा पैरामीटर हम यूज नहीं किया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 10 और यहाँ लिख देते हैं 0, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? -1 कोलोन, और फिर वही काम लिखते हैं, प्रिंट क्या? सीमेज, इंटर। कितना बार है? क्लियर? असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब एक और भी चीज इससे सीख मिल गई कि मान लीजिए कि लूप चला रहे हैं नंबर का, ठीक है, और उस नंबर का जो स्टेटमेंट रिपीट, ध्यान से समझना है, ये छोटी छोटी बातें अगर आपके दिमाग में अटक जाएगा, प्रोग्रामिंग का स्किल आने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम लूप चला रहे हैं नंबर का, और लूप में जिस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं उसका लगाव उस नंबर से कोई नहीं है।
कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो लूप आप असेंडिंग चलाएं या डिसेंडिंग चलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 10 बार इमेज को प्रिंट करना है, हम असेंडिंग करा के भी करा दिए और डिसेंडिंग करा के भी करा दिए, रिजल्ट में कोई फर्क। लेकिन अगर लूप चल रहा है और लूप में नंबर है और उस नंबर का रिलेशन उस स्टेटमेंट से है जो रिपीट हो रहा है, तब तो असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब रखेगा। जैसे क्वेश्चन है कि 1 to 10 प्रिंट कीजिए, तो वो डिसेंडिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि डिसेंडिंग करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा 10 to 1, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके स्क्रीन पे क्या मिलना चाहिए 1 to 10। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4i रेंज और यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 11 दे दिया, और यहाँ पे प्रिंट में मैंने आई को ही डाल दिया। किसको डाल दिया भैया? तुम जो चल रहे हो अपना ही वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है। ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगा और तुम्हारा ही वैल्यू को क्या करेगा, फेच करके प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं करूंगा, ठीक है, तो ये आउटपुट क्या मिला 1 to 10। अब अगर हम इसको डिसेंडिंग करें तब तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन के मुताबिक अगर वो नंबर पे बेस्ड है तो असेंडिंग है तो असेंडिंग ही रखना होगा, डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग ही रखना होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये प्रॉम्प्ट पे बताया, सेल पे बता रहा है आपको, किस पे? आप इसी को प्रोग्राम में लिख दीजिए, यही लाइन लिख दीजिए। कहाँ पे प्रोग्राम में? एक मैं उससे भी करके दिखा दे रहा हूँ। एक न्यू फाइल की है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए 1 to 100 में हमको इवन नंबर प्रिंट करना है, तो सीधे यहाँ पे लिखिए फॉर आई इन क्या रेंज 1 to 101,2। और नंबर हो गया ना, और इसमें क्या डाल दीजिए प्रिंट आई, ठीक है, दैट्स इट। अब इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, इसको रन कराइए। ठीक है, एक ऐसे चाहिए तो थोड़ा बदल दीजिए उसको। यहाँ पे बताया था क्या लगाने के लिए, इंट, ठीक है, टैब स्पेस डाल दीजिए। टैब स्पेस कितने स्पेस के बराबर? 4 था कि 6 था? 4, ठीक। हो गया ना ऑड नंबर? और अगर इवन नंबर करना हो तो क्या करेंगे? 0 इवन नंबर में आता है, 2 से करेंगे, ठीक है। 0 शायद नेचुरल नंबर में शामिल करने पे होल नंबर बन जाता है, तो कुछ ऐसा है। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो उसे कुछ नहीं करेंगे, 1 को क्या कर देंगे 2, हो गया, ठीक है। वो भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 1 हटा दिए और कर दिए 2, बन गया ये प्रोग्राम किसका? इवन नंबर। है ना, 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर आ रहा है ना, ठीक है।
डाउट? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई कहे कि आप 1 से 100 में उन सारे नंबर को बताइए, 1 से 100 में उन सारे नंबर को बताइए जो 7 से डिविजिबल है। तो क्या सब आएगा? ये सब तो होगा नहीं। तो फिर क्या होगा? 1 से 100 में 7 से डिविजिबल नंबर कुछ कौन कौन हो सकते हैं? जैसे 7। वेरी गुड। यहां तक ऐसे करते हुए 100 तक जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? क्योंकि इस केस में हमको स्टेपिंग पहले से पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लूप चलाएंगे 1 से 100 का पूरा, पर दिखाना उसको है जो 7 से कट जाए। तो क्या करेंगे? लूप वाला जो नंबर है, वैल्यू जो है, उसको 7 से डिवाइड करेंगे और चेक किसको करेंगे? रिमाइंडर को। अगर 0 आ गया तो वो पूरा पूरा कट रहा है, और कट रहा है तो वो नंबर प्रिंट करना है। क्लियर? तो एक मैं उसी पे print numbers which is divisible by 7 from कहां से कहां तक में? 1 to 100। ठीक है, तो इसको तो भैया हम 1 ही रखेंगे, ये 1 ये होगा, और ये 2 वाला हटा देते हैं, और ये प्रिंट तो हट जाएगा, बाद में होगा। और प्रिंट की जगह पे आ जाएगा एक इफ, कि इफ लूप का वैल्यू यानी आई, और भाग देंगे हम किससे? 7 से, और वो बराबर हो गया। ठीक है, डबल इक्वल देंगे, इक्वलिटी चेक करना है तो डबल इक्वल देंगे। ठीक है, कोलोन। तो हमको उस आई को प्रिंट कर देना है। आप चाहें तो यहां पे लगा दीजिए टैब स्पेस। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अल्टर सेव। एक से 100 में वो सारे नंबर यहां मिल रहे हैं जो 7 से कट जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिए। सर अगर आई का वैल्यू 7 to 100 रखते हैं और तब भी हो जाएगा, 7 रख दें, तब भी हो जाएगा। लेकिन ये क्या है ना कि छोटा छोटा काम तो निकाल लीजिएगा इस तरीके से। बहुत बड़ा बड़ा काम जो होगा ना वो नहीं निकलेगा। बड़ा रेंज दे देगा और कहेगा कि इस रेंज में फाइंड कीजिए, रेंज 1 से ना स्टार्ट होकर कुछ और रैंडम नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में सेटिंग करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ये वाला तरीका अपना लेंगे, इसमें हमको दिमाग ही नहीं लगाना है। भैया रेंज दे दो, हम एक एक चलाते जाएंगे, डिवाइड करके चेक करते जाएंगे। ठीक है, इनका कहना जो है कि साथ साथ का गैपिंग बना के भी तो हम कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, पर कुछ रेंज जो हमारे लिए वेल नोन होता है, हम रेंज उसमें गैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। कुछ लेकिन रैंडम रेंज उठा के दे दे, कुछ लाख करोड़ में उठा के दे दे, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये 7 से डिविजिबल अगला नंबर कौन सा है। तो उसके इसमें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां पे ये वाला लॉजिक काम करेगा। क्लियर? सर एक बार कोड दिखा दीजिएगा। हाँ, कोड दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए एक इसी पे क्वेश्चन कि कहे कि 1 to 100 कोई भी नंबर दे दे। हम मैं 1 to 100 कर रहा हूं, क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, कह सकता है 150 to 300। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कुछ भी हो सकता है रेंज उसमें। मैं सिखा रहा हूं 1 to 100 में। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि 150 to 300 के बीच में
कौन से इवन नंबर है, कौन से ऑड नंबर है, लिख लिख के बताइए। यानी जो इवन है इवन, जो ऑड है वो ऑड, ऐसे लिख के आए। ठीक है, तो 1 to 100 में जितने इवन है इवन लिख के बताए, और जितने ऑड है ऑड लिख के बताए। ऐसे हमको चेक करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे 7 के बजाय लगा देंगे और यहां पे एक मैसेज जनरेट कर देंगे, इवन इक्वल टू कोमा आई। ठीक है, और फिर इंटर करेंगे और यहां एक एल्स डाल देंगे और यहां डाल देंगे प्रिंट ऑड इक्वल टू आई। ठीक है, अब भैया इवन है तो इवन दिखाएगा, ऑड है तो मतलब काम हर नंबर के लिए कर रहा है, लेकिन चेक कर रहा है कि भाई इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो इवन वाले मैसेज को कर रहा है, ऑड है तो ऑड वाले मैसेज को कर रहा है। ठीक है, टैब स्पेस दिए हैं, वैसे आप इसको चाहें तो लाइन से कर लीजिए। बता रहा है ना, ऑड 1 इवन 2 ऑड 3 इवन 4 ऑड 5 इवन 6 ऑड 7, ठीक है, इवन 8। क्लियर? ओके, चलिए इसका कोड समझ लीजिए। ये सब एक लॉजिक का पैटर्न है और कुछ है नहीं। आगे ये छोटा छोटा काम आगे आपको और भी काम करने में हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन बदल लीजिएगा, क्वेश्चन कर दीजिएगा प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर्स ये मैसेज डाल दीजिएगा, प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to